नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से अभिनंदन है। ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में शुक्रगुजार हूं आपका कि आप रोज रात को इस सत्र में जुड़ते हैं, जहां पे रोज एक नए मास्टर अपनी विजडम शेयर करते हैं, एक नए विषय पे बात होती है। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के सत्रों से भी जुड़िए, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे सुबह 7 से 8 बजे तक होते हैं। और फेसबुक पेज का जो लिंक है हम अभी शेयर करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर चैट बॉक्स में, आप उसको कॉपी कर सकते हैं और उसके जरिए उन सत्रों से जुड़ सकते हैं। कल सोमवार है, कल शाम को 6 बजे हमारे फेसबुक पेज पर, इसी फेसबुक पेज पर पंजाबी में ध्यान का सत्र रहेगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। गुजारिश है आपसे कि आप पीएमसी पंजाब के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें कि सभी जो सेशन यहां पे हो रहे हैं वो अपलोड किए जाते हैं, और जो सेशंस आज तक यूट्यूब चैनल लॉन्च होने से पहले भी हो चुके हैं वो भी सभी अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे। आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, साथियों को भी कहें कि वो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। और आइए अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सत्र की ओर, आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। आज हमारे बीच में फिर से सीनियर पिरामिड मास्टर कविता दीक्षित जी एक नए विषय के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए उत्साह के साथ फिर से हमारे बीच में है। मैं ध्यान पंजाब की ओर से, आप सब की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और श्वेता जी शायद नहीं है, लीना जी को कहूंगा, लीना जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कविता दीक्षित जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। लीना भारती जी। नमस्कार कविता जी। नमस्कार लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने जो पीएमसी हिंदी के लिए बुक पढ़ी है, द अनटेदर्ड सोल, माइकल एसिंगर की, वो मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसको 3 बार सुना शुरू से लेके आखिर तक। तो आज मुझे मौका मिला आपको बताने का। मैं सोचती थी कि कभी आप मिले, शायद आप यहाँ ध्यान महाचक्र में आए या कहीं, तो आप मुझे मिले तो मैं आपको बताऊंगी, पर आज मिल गया मौका। थैंक यू सो मच। आपका ध्यान पंजाब में बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद, थैंक यू। हमें इंतजार कल से ही है आपको सुनने के लिए। अच्छा ये मेरा सौभाग्य है। तो सभी मास्टर्स का जो इस सेशन में प्रेजेंट है उनका बहुत बहुत वेलकम है। और आइए कविता जी, आप अपनी विजडम शेयर करिए। ये बिल्कुल किताब है आपको। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आप सबका, हमारे गुरु पत्री सर का, और जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं ध्यान पंजाब, उन सबका, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैंने जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, मैं उसके साथ, आपके साथ उस सबको शेयर कर सकूं। और मुझे बड़ी खुशी भी मिलती है, क्योंकि जो बातें मुझे अपील करती है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी करती होंगी ये बातें। तो आज जो मैं बुक लाई हूँ, ये किस्मत से मैंने एक टेड टॉक सुना जिल बोल्टे टेलर का, और वो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा कि फिर मैंने उनकी किताब ऑर्डर की, जब मैंने पाया कि उन्होंने एक बुक लिखी है इसी बात के ऊपर। तो इस बुक का नाम है माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट। तो ये इनको आया तो वैसे लाइफ में जो एडवर्सिटी जो होती है, इसको इन्होंने कैसे अपने बेनिफिट में बदला और अपनी लाइफ को बदला, उसकी ये कहानी है। इनको 37 ईयर्स की एज में एक स्ट्रोक आ गया था,
और उस स्ट्रोक के कारण जो है इनका लेफ्ट ब्रेन काम करना उसने बंद कर दिया। तो जब उसने बंद कर दिया तो वो कैसे इनकी लाइफ में कितनी सारी इंसाइट्स लेके आया, कितने सारे चेंजेस लेके आया, उसकी कहानी है ये किताब जिसका नाम है माय स्ट्रोक ऑफ इनसाइट। तो आइए फ्रेंड्स, हम इनके बारे में कुछ जानेंगे। जिल बोल्टे टेलर क्या है? जिल बोल्टे टेलर एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्टर हैं। इन्होंने पीएचडी किया है और ये न्यूरो एनाटॉमिस्ट है, बड़ा स्पेशलाइज्ड इनका ब्रांच है। ये ब्रेन की डॉक्टर है। तो जब ये छोटी सी थी तब ये इनका इनका जो बड़ा भाई था उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। तो इनके मन में ये इच्छा थी कि आखिर क्यों मुझ में और उसमें क्या फर्क है हमारे ब्रेन्स में, तो मुझे ब्रेन की स्टडी ही करना है। इनके फादर भी ब्रेन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बड़ी मेहनत करके ब्रेन की स्टडी की और इन्होंने इनके मन में बहुत ज्यादा और भी बहुत सारी इच्छाएं थी जानने की कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो ये रात दिन उसमें रिसर्च में लगी रहती थी, ब्रेन के बारे में, इंट्रिकेसीज जानने के बारे में। लेकिन इन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि इनको ऐसा होगा कि इनको स्ट्रोक आएगा और अंदर से इनको ये सब बात में ज्ञान प्राप्त होगा कि ब्रेन कैसे, ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो मैं आपके साथ आज यही सब शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी सी नॉलेज जो जिल ने अपनी बुक में लिखी हुई है, इसमें वो बताती हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन के प्रोडक्ट बन के रह गए। मतलब हमारा हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो हमें कैसे चलाता है हमें पता भी नहीं चलता और हम उसके चंगुल में पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं कि मैंने जो ये पाया अपने स्ट्रोक से, वो ये पाया मैंने कि जो मिस्टिकल या मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो हम कहते हैं ना ट्रांसेंड हो गए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। ये अल्टीमेटली क्या चीज है? ये अल्टीमेटली सिर्फ एक जर्नी है जो आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के दो पार्ट एकदम आइडेंटिकल होते हैं। आपने अखरोट को देखा होगा जैसे, तो उसके एक लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पहुंचने तक की सिर्फ यही एक जर्नी है। हमको और कुछ नहीं करना, लेफ्ट ब्रेन से अपने कॉन्शियसनेस को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे वो सब एक्सपीरियंसेस सच होने लगते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने से दुनिया बदल जाती। तो हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में इन्होंने काफी डिटेल में लिखा है। आप लोगों को मेरी आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रही है? तो आप एक बार यस कर देंगे तो मैं समझ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। है ना? तो चलिए, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऑनगोइंग स्टेज ऑफ चेंज में, हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहती है 4000 साल पहले जो हमारा ब्रेन था वो 2000 साल पहले नहीं था, और 2000 साल पहले जो था वो आज नहीं है, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है सब कुछ। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो स्टेशनरी रुक गई हो, जो बदल नहीं रही हो। और ऐसा ये बताती है कि जो हमारे सेल हैं बॉडी के, जब हम जन्म लेते हैं बहुत सारे होते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर नए आते हैं, ऐसे हमारा बॉडी नया नया बनता रहता है। लेकिन एक ही हमारे बॉडी में सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन जिनसे बनता है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो वही रहते हैं ज्यादातर 80-90%, जो कि हम जब जन्मे थे तब वो थे। तो बोलते हैं इसी कारण से चूंकि हमारे न्यूरॉन वही सेल लगातार चलते रहते हैं, तो इंसान 10 साल का हो या 70 साल का हो, वो उसकी मानसिक अवस्था वैसी रहती है, वो समझ नहीं पाता कि अब वो बुढ़ा हो गया है, वो उसी अपने जमाने में रहता है। तो ये हमारे ब्रेन की खासियत है कि उसके सेल वही जिंदगी भर रहते हैं। आप भले 100 साल जियो, 200 साल जियो, 400 साल जियो, आपके न्यूरॉन्स वही बने रहेंगे। अब ये कहते हैं राइट और लेफ्ट ब्रेन का फर्क हम जानेंगे। तो राइट ब्रेन क्या करता है? उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए एक मोमेंट एक इयॉन के बराबर है। वो हर मोमेंट में अपने चारों ओर के सारे जो एक्सपीरियंसेस है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या टेस्ट है मुंह में, क्या नाक में खुशबू है, क्या स्किन पे टच है, हर हर एक्सपीरियंस को लेता चला जाता है, एक बड़ा सा कोलाज बना लेता है उन एक्सपीरियंसेस का, और वो एग्जिस्ट करता है वननेस में सबके साथ। हम राइट ब्रेन में अगर हैं तो हम सबके साथ एक हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है राइट ब्रेन में हमारे में और दूसरों में। और जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, वो किस तरह से काम करता है? वो टाइम में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसके लिए लैंग्वेज है, उसके लिए मैथ्स है, उसके लिए कलर्स है, उसके लिए डिटेल 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 सारे डिटेल उसको चाहिए। वो लेता जाता है, फिर उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पिरोता चला जाता है, जो डिटेल्स हमारा राइट ब्रेन ले रहा है
उसको वो एक बुनता जाएगा इस तरह से करता है। तो ये बोलती लेफ्ट ब्रेन ही हमको बताता है कि पहले हमको मोजे पहनने और फिर जूते पहनने। ये हमारे अंदर टेक्निक जो है लेफ्ट ब्रेन से ही आती है। राइट ब्रेन में अगर आप रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह से आपको ड्रेसअप होना है। ये कहते हैं कि और जो एक खासियत हमारे लेफ्ट ब्रेन की, वो जो चैटर चलती रहती है हर वक्त, हमारे अंदर एक आवाज चलती रहती है जो बोलती रहती है, वो भी हमारे लेफ्ट ब्रेन की ही देन है। और दूसरी बात, लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा आइडेंटिटी बताता है, हम कौन है, क्या कर रहे हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी अवस्था क्या है, हर चीज जो है हम लेफ्ट ब्रेन से स्टैब्लिश होती है। और उस स्टैब्लिश होने के चक्कर में एक चीज जो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो है हमारी ईगो, अहंकार, आई एम, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस तरह का आदमी हूँ, मैं उस तरह का, मैं फलाने चीज पसंद नहीं करता। ये चीज जो है ये भी हमारे लेफ्ट ब्रेन की देन है, जिसके कारण कि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इसी चैटर के कारण, इसी आई एम के कारण बनी हुई है। अब ये कहते हैं हमारा ब्रेन जो है वो उसमें सर्किट्स रहते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में जो न्यूरॉन्स के सर्किट बने होते हैं उनमें काम करता है। तो बचपन से हमारे तरह तरह के सर्किट्स बनना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में। कैसे सर्किट, जैसे एक ये एग्जांपल बताती हैं कि मुझे जो है रेड कलर बहुत पसंद है, और रेड कलर पसंद होने से कोई भी चीज में, यहाँ तक कि मेरी कार भी रेड है, सब चीज रेड रेड में खरीदती है। तो बोलते इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मेरे ब्रेन में एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट यानी एनर्जी उसी के बीच 8 के फिगर में घूमती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। तो बोले वो जो सर्किट है वो रेड कलर देखते ही बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और उसमें एनर्जी घूमने लगती है, और जैसे उसमें एनर्जी घूमने लगती है तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ, अरे लाल रंग, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो बोले लाल रंग पसंद करने के पीछे कारण ये नहीं कि मुझे पसंद है, उसका कारण ये है कि मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है अरे लाल रंग है, ये तुम्हें बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में अपनी लाइफ में बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर ऐसी हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स, हमारी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां जो एक सर्किट बना के बैठी हुई हैं, और जब हमारी एनर्जी उन्हीं सर्किट्स में घूमती रहती है तो वही 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 वापस रिपीट होता है। उन सर्किट्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर हमें उन परिस्थितियों से निकलना है, उन बातों से निकलना है, तो उन सर्किट्स को पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। जब उसमें एनर्जी ट्रेवल करना बंद कर देगी, धीरे धीरे वो सर्किट्स नष्ट हो जाएंगे। नष्ट मतलब वो कुछ दूसरा उसमें डिवाइड हो जाएंगे, वो न्यूरॉन्स उस सर्किट में घूमना, एनर्जी बंद हो जाएगी। तो ये कहती हैं कि स्ट्रोक जब इनको आया तो हम जानेंगे, ये बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थी, बहुत अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, और जगह जगह जाते थे ये लोग, इनकी टीम थी, ब्रेन के डोनेशंस के लिए अपील करते थे, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते थे, ब्रेन के लिए बहुत जबरदस्त स्टडी चल रही थी। और सडनली एक दिन 37 ईयर्स की एज की जब ये थी, तो सुबह सुबह जब ये सो के उठी तो इनको लेफ्ट आई के पीछे बहुत भयानक दर्द, ऐसा शूटिंग पेन बार बार हो रहा था। तो बचपन से इनको माइग्रेन की शिकायत थी, तो इन्होंने सोचा कि शायद ऐसे ही कुछ पेन होगा, क्या करना चाहिए। तो इनकी एक कार्डियो ग्लाइडर मशीन थी, इन्होंने सोचा एक्सरसाइज करने से शायद सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मेरा पेन ठीक हो जाएगा, इस पे खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगे। तो जब ये एक्सरसाइज कर रही थी तो इन्होंने अपने हाथों को देखा, तो इनको हाथ ऐसे लगे जैसे कि वो क्लॉ होते ना चिड़ियों के जैसे, ऐसे निकले होते, प्रिमिटिव जो हाथ होते हैं। इनको लगा अरे ये मेरे हाथ तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इनको ये भी लगा कि बड़ा डिटैचमेंट सा फील हो रहा हर चीज से, और ऐसा लगा कि जैसे कि एक मेडिटेशन की जो स्टेज होती है उसमें मेडिटेशन में हूँ मैं, लेकिन मैं उसमें फंसी हूँ, मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ, ये इनके मन में आ रहा था। मूवमेंट बड़े स्ट्रेंज थे, तो इन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, चलो चलती हूँ बाथरूम में जाके नहा लेती हूँ। तो जब इन्हें चलने की कोशिश की तो इनको मूवमेंट अपना जो है अस्थिर फील हुआ, और साथ में उनको ये भी सुनाई दिया कि आवाज जो चलती रहती है एक तरह का, मतलब ये अनुभव कि अब ये वाला मसल सिकोड़ना है, इसको सीधा करना है, ये करना है, ऐसे चलना है, ये करना है, जो चल हमारे बॉडी में हमारे जाने बिना जो काम चलता रहता है वो इनको महसूस होने लगा। तो और इन्होंने रियलाइज किया कि इनकी ब्रेन चैटर बंद हो गई। ये कहती है कि हमारी बॉडी के जितने 50-60 ट्रिलियन सेल हैं वो हमें एक एक मोमेंट के लिए चलाने के लिए, एक एक शब्द के लिए कितनी मेहनत है उसके पीछे, ये मैंने रियलाइज किया उस समय कि हम जानते ही नहीं है कि शरीर कितनी मेहनत कर रहा है। और ये ब्रेन चैटर बंद होने से एक बड़ी अपार सी शांति छा गई, और ये अपना पास जो है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन बंद कर रहा था काम करना,
तो ये जो है पास धीरे धीरे बोलती चली जा रही थी। और उसके बाद बोली मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक बड़ी सी व्हेल होती है और वो एक अनंत समुद्र है यूफोरिया का, ब्लिस का, परम आनंद का। बोले वो उसमें जैसे ग्लाइड कर रही है, घूम रही है। बोले ऐसे मुझे अपनी एग्जिस्टेंस लग रहे थे, बड़ी ही शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैं सब पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो गई, कहीं कुछ फर्क नहीं है, मैं मुझ में और उस यूनिवर्स में, हर चीज में यूनिवर्स में। और ऐसा लग रहा था जैसे एक घर वापसी होती है ना, गुड रोड हो। इनको ये वो वाली फीलिंग इनके अंदर आ रही थी। और 3D रियलिटी खत्म होती चली जा रही थी। तो इन्होंने जब नहाने के लिए गई और जब कोशिश की नहाने की, तो इन्होंने अपने हाथों को देखा तो इनके बाजू में और बाथरूम की दीवार में, बाउंड्री में इन्हें कोई फर्क ही समझ में ना आया। ऐसा लग रहा बस लेन देन चल रहा है आपस में अणुओं का, और कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये फिर भी मतलब इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या करना चाहिए मुझे। फिर ने सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ। और इनके साथ क्या हो रहा था कि क्योंकि इनको हुआ क्या था, पहले हम ये जानेंगे। इनको क्या हुआ कि इनको बचपन से जहाँ ब्रेन और आर्टरी मिलती, वहां पे एक मॉल फॉर्मेशन टाइप का था, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट था। इनको बचपन से कुछ वहां पे अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाई थी, जहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती थी। और ब्लीडिंग होने से इनको माइग्रेन की शिकायत रहती थी। सडनली वो एरिया जो है 37 ईयर्स की एज में एक दिन रात को वहां पे ब्लीडिंग फट गया वो, और वो नस फटने से वहां पे ब्लीडिंग हो गई। अब जब ब्लड धीरे धीरे उस एरिया में ब्लड भर रहा था, जहाँ पे हमारा लेफ्ट ब्रेन में सब चीज है, जहाँ भाषा है हमारी, हमारा बैलेंस है, हम मैथ्स है, कलर्स है, एवरीथिंग, सब कुछ हमारी आइडेंटिटी चूंकि उस एरिया से। तो जब धीरे धीरे ब्लड भर रहा था, तो ये धीरे धीरे उस पास्ट को भूलती चली जा रही थी, बाउंड्रीज दिखना बंद हो गई थी, और ये सब इनके साथ हो रहा था। तो ये कहती है कि जब थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा होता था, एक वेव आती थी जिसमें कि लेफ्ट ब्रेन की कॉन्शियसनेस मेरी वापस आ जाती। तो जैसे ही वो पहली वेव आई, तो इन्हें रियलाइज किया कि अभी मैं खतरे में हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, डेंजर है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हेल्प लेनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये तैयार होने लगे, ये सोच के कपड़े पहनने लगी, तैयार होने लगी कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए। और तब तक इनकी फिर वापस चली गई राइट ब्रेन में कॉन्शियसनेस। तो फिर आराम से यूफोरिया की सी में ये आराम से घूमने लगी। अचानक फिर वो कॉन्शियसनेस वापस आई। तो जब वो वापस आई और ये सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, अचानक इनका राइट हैंड जो है वो पैरालाइज हो गया। बोले इतने जोर का मुझे झटका लगा हाथ पैरालाइज होने से, और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि अरे मुझे तो स्ट्रोक आया है। मैं अभी तक समझ नहीं सकी, खुद न्यूरो साइंटिस्ट होके भी मैं समझ नहीं पाई कि मुझे स्ट्रोक आया है। तो कहती फिर मैंने कोशिश की बचने की, कि अब मुझे किसी तरह से बचना है। तो कैसे बचूं? तो जैसे ही लेफ्ट ब्रेन की कॉन्शियसनेस वापस आती थी, ये कोशिश करती थी फोन नंबर ढूंढने की, क्योंकि सब कुछ भूल चुकी थी। तो ये अपने ऑफिस का, अपने फ्रेंड का, इनका जो कलीग था स्टीव, उसका नंबर ढूंढने की कोशिश करती थी। और फिर वो चली जाती थी कॉन्शियसनेस। ऐसा करके 45 मिनट बोले मुझे लगा एक नंबर ढूंढ के उसको डायल करने में। 45 मिनट में बोले मैं स्टीव को फोन कर पाई, और जब स्टीव ने फोन उठा के हेलो बोला, तो वो मुझे कैसा सुनाई दिया, ऐसा लगा जैसे वो बोल रहा हो वाओ वाओ वाओ, जैसे कुत्ते। तो मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, ये तो कुत्ते की तरह बोल रहा है। हाँ, लेकिन जब मैंने जवाब में बोलने की कोशिश की कि मैं जिल हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तो मेरी आवाज जो निकली वो भी मुझे वाह 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 कुत्ते की तरह दिखा सुनाई पड़ी, क्योंकि इनका जो ब्रेन सेंटर था वो खत्म हो चुका था। खैर जल्दी से जल्दी वो स्टीव आया, इनको रेस्क्यू किया, ले जाके हॉस्पिटल में इनको रख दिया गया। इनके सारे टेस्ट हुए, ये डिसाइड हुआ कि इनके यहाँ एक गोल्फ बॉल के बराबर एक क्लॉट हो गया है ब्रेन में, इसको कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। उस दौरान जब ये बोले, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब मैंने रियलाइज किया कि राइट ब्रेन की कॉन्शियसनेस में जीना क्या होता है। तो बोली कि वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं वो बड़ा ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स, हम अपने लेफ्ट ब्रेन में रहते हैं तो हम फील ही नहीं कर पाते लोगों की एनर्जी, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन कवर किए रहता है हर चीज को। और जब हम राइट ब्रेन में रहते हैं तो बोले मैंने बहुत क्लियरली फील किया। कुछ नर्सेस डॉक्टर्स जो आते थे, जो जल्दी जल्दी बात करते थे, एजिटेटेड रहते थे, और पेशेंस नहीं होती थी, जिनमें थोड़े से बदतमीज होते थे, बोले एकदम से मुझे इसकी वो नेगेटिविटी की वेव आती थी और मैं श्रिंक हो जाती थी अंदर ऐसे।
और बोले कुछ लोग आते थे जो मुझे बहुत प्यार से बात करते थे, हाथ रखते थे मेरे ऊपर, तो बोले मुझे एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, मैं रिलैक्स हो जाया करती थी। तो बोलते जो डॉक्टर्स और नर्सेस जो है वो मुझे कैसे दिखाई पड़ते थे जब मैं देखती थी उस स्थिति में, वो मुझे ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ऐसे बंद पैकेट्स, और उसमें से बोले पावरफुल बीम्स जो है एनर्जी के ऐसे रेडिएट होती रहती थी। तो ये मुझे बोले इस तरह से दृश्य दिखाई पड़ता था। और बोले पास दूर, क्योंकि 3D रियलिटी खत्म हो गई थी, तो क्या पास और क्या दूर है ये खत्म हो चुका था। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि लोग पास खड़े हैं कि दूर खड़े हैं। खैर इनका ऑपरेशन हो गया, ये तो हमने जिल की स्टोरी जानी। अब हम जानेंगे उस उनके लेसन्स जो उन्होंने इस स्ट्रोक से, उनको जो क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो उसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी के दौरान जो पहला लेसन मैंने सीखा वो ये था कि पीस जो है वो पीस एग्जिस्ट ओनली अ थॉट अवे। केवल एक एक विचार है, एक थॉट है, बस उतनी दूर है हमारे से शांति। जो हम शांति के लिए इतना प्रयत्न करते रहते हैं, हे प्रभु मुझे शांति दो, तुम मुझे शांति दो, वो सब कुछ कहाँ है? वो सब कुछ हमारे अंदर ही है, यही है हमारे राइट ब्रेन में सारी शांति। अपनी कॉन्शियसनेस को आप शिफ्ट करेंगे, जैसे ही आप राइट ब्रेन में आएंगे, आपके सबके साथ आप एक हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि पहला लेसन तो ये सीखा। अब दूसरी बात मैंने क्या सीखी, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अगर आपके 6 महीने तक आप में जितना भी जो कुछ भी वापस आ गया आपका, तो आप समझ लीजिए कि वो आ गया। उसके बाद आपके लाइफ में जैसे आप हो वैसे ही रहोगे। और वो सब कुछ आना मतलब खड़े होना, चीजों के नाम, लोगों के नाम, रिलेशनशिप्स, चलना फिरना, बोलना, भाषा भूल चुकी थी, ये सब कुछ था बोले। तो लेकिन बोले मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि 8 साल लगे मुझे ठीक होने में। 8 साल में मैंने, जो डॉक्टर ने 6 महीने का बोला था, अगर मैं सोच लेती ऐसा कि मैं 6 महीने में ठीक हुई तो हुई नहीं थी, तो बोले मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाती। लेकिन 8 इयर्स में मेरी एक एक चीज, मैंने जो भी चीज अपने मेडिकल स्कूल में पढ़ी थी, सारी चीजें मेरी वापस आ गई। और बोली जो कैपेबिलिटी जो मैथ्स की, जो मैं सोचती थी कि शायद कभी नहीं आएगी क्योंकि नंबर इनको बहुत दिनों बाद था, बोले 4 साल लगे, लेकिन मुझे मैथ्स की हर चीज वापस याद आ गई। तो इसका इसका श्रेय वो किस चीज को देती है? वो कहती है एक बहुत वंडरफुल चीज है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आजकल हम देखते भी हैं कि न्यूरो प्रोग्रामिंग से लोग अपने ब्रेन को कैसे बदलते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतने खूबसूरत ढंग से डिस्क्राइब करती है। ये कहती है कि जैसे एक गार्डन है, उसमें बहुत सारे बच्चों के ग्रुप्स हैं जो खेल रहे हैं। तो हर बच्चा, एक ग्रुप जो है वो फिसल पट्टी पे चढ़ रहा उतर रहा है, एक ग्रुप झूला झूल रहा है, एक ग्रुप जो राउंड होता है मैरी गो राउंड उसमें खेल रहा है, एक ग्रुप बैट बॉल से खेल रहा है, एक ग्रुप वॉलीबॉल से खेल रहा है, ऐसे ढेर सारे ग्रुप्स हैं। तो बोलते अगर एक बच्चे का आप खिलौने छुड़ा लो, जैसे आपने बैट बॉल वाले से उनका बैट बॉल ले लिया बच्चों का और कहा नहीं खेलने देंगे, तो वो बच्चे अपने घर नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो वहीं कुछ और गेम खेलने लगेंगे, और जैसे ही बैट बॉल उनको वापस मिलेगा वैसे ही वो वापस बैट बॉल खेलने लगेंगे। तो ये कहते हैं कि जैसे हमारे आंख का फंक्शन है, अगर हम आंख का फंक्शन करने वाले न्यूरॉन्स का फंक्शन उनसे छुड़ा लें, बंद कर दें, तो वो क्या करेंगे न्यूरॉन, वो कहीं और किसी और ग्रुप के साथ कुछ और काम करने लगेंगे। और जैसे ही आपने वापस आंख का फंक्शन दिया, वापस आंख खोली, पट्टी बांध ली थी, हटा ली, वो वापस देखने का काम शुरू कर देंगे। तो बोले ये वंडरफुल एबिलिटी जो है, तो बोलती ये हमारे ब्रेन में है, हमारे पास है, कि हम जब चाहें जैसे चाहें उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। जो हम मजबूर नहीं है, हम ये सोचे कि हम फंस चुके हैं किसी चीज में, हम बिल्कुल नहीं फंसे हैं। हम जब चाहे जैसे चाहे अपने आप को, अपने शरीर को, अपने ब्रेन को हम बदल सकते हैं। और बोले कि जब सबसे जब मैंने ये मेरा जो रिकवरी हुई और मैंने प्लास्टिसिटी आई और मैं चेंज हो, मतलब बदलने लगी, तो सबसे पहले क्या चीज वापस आई, मेरे लेफ्ट ब्रेन की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वो चैटर वो वापस आने लगी। और जब वो वापस आने लगी तब मैंने एक चीज ठान ली, जो कि मेरे ग्रेटेस्ट लेसन था इस पूरी जर्नी का, वो ये था कि इमोशन बॉडी में कैसे फील होते हैं। तो बोलते हैं कि मैंने ये देख लिया कि एंगर है, जो फियर है, जो जजमेंट है, वो जब बॉडी में आता तो कैसी फीलिंग आती। तो बोली जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती थी
तो मैं बता देती थी कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है बॉडी को, मैं अपने ब्रेन को भी बता देती थी। और बोले मैंने ये डिस्कवर किया कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी लैंग्वेज को, भाषा को बहुत अच्छे से समझता है। तो अगर आप बार बार रिपीट करके उसको बताएंगे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये इमोशन पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के डायलॉग पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की परिस्थिति क्रिएट करना पसंद नहीं है, तो बोले वो धीरे धीरे सुन सुन के उस चीज को कम कर देगा। ये इनका एक डिस्कवरी थी जो इन्होंने पाई कि आप अगर बोलेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, आपका ब्रेन आपकी बात मानेगा। तो ये कहती है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था जैसे जैसे मेरा लेफ्ट ब्रेन वापस आ रहा था कि मैं वापस जो मैं थी मैं वो बिल्कुल बनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि बोली मेरा इतना सारा इमोशनल बैगेज था 37 इयर्स का, वो मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल वापस उसको ढोऊंगी नहीं, अपने सर पे नहीं रखूंगी बिल्कुल भी। तो बोला जब लोग मुझसे बोलते थे कि आपको कितना टाइम लगा रिकवर करने में, तो मैं बोलती थी क्या रिकवर करना, वो जो सब कुछ था वो तो मैंने छोड़ ही दिया, अब कुछ रिकवर करने के लिए नहीं बचा। तो बोलती है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मेरी जो जर्नी थी और मैंने क्या उसमें लर्निंग पाई, जिनको मैं भूली बैठी थी। एक फिजिकल वर्ल्ड में मैं घूम रही थी और मैंने अपने अंदर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं किया, जाना नहीं, और ये भी नहीं जाना कि किस तरह से मैं खिलौना बन के घूम रही थी फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में, ये कहती है जो मैंने पाया वो ये था कि कंपैशन जो है एक बड़ी रेयर चीज हो गई है। हम उस कंपैशन को ना अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए कभी भी कहीं भी उसको यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपने एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज करने में, उनको डिग्रेड करने में, अरे ये बहुत बुरा हो गया, अपने अपने डिसीजंस को, दूसरों के डिसीजंस को हर वक्त बुरा 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 कहते हैं। और ये बोलती जब आप ऐसा करते तो आपने महसूस किया कि जब आप खुद को बुरा कह रहे हैं तो कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। और बोले ये कितना ज्यादा एंजाइटी का बिल्टअप आपके अंदर हो जाता है। बोलते जब हम एज अ बायोलॉजिकल क्रीचर्स, हम क्या है, हम एक बहुत प्रोफाउंड एनर्जी है, हम लोग प्रोफाउंड पीपल, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, अनंत क्षमताएं हमारे बॉडी की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन नेटवर्क्स में फंसे रहते हैं। जैसे लाल कार वाला जो मैंने लाल चीजों वाला बताया आपको, इस तरह के हमारे नेटवर्क्स हैं। हम अपनी क्षमताओं को, अपार क्षमताओं को हम जान ही नहीं पाते। तो हमारा उस नेटवर्क में फंसे 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 वही थॉट, वही पैटर्न, वही बोले चूंकि आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसा सोचोगे वैसे वैसे और थॉट्स आपके पास आते चले जाएंगे। तो आप उस तरह से काम करते हो तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर लागू होता चला जाता है और आप जो है उसी दुनिया में फंसते चले जाते हैं। जिस दुनिया से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप और उसी में फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए हमको कोशिश क्या करनी है, हमको कोशिश करना है कि हम उन चीजों में से निकले जिनमें हम फंसे हुए। इसका एक इतना अच्छा एग्जाम्पल देती है, बोलती है कि मैं बचपन से, मुझे एक स्क्वाश नाम का एक फ्रूट था, एक फल आता है, बोलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे खाना, और मैंने कभी नहीं खाया वो। लेकिन जब मुझे स्ट्रोक आया और मैं भूल गई, तो मैंने जब स्क्वाश खाया उसके बाद तो मुझे अच्छा लगा, पसंद आने लगा और मैं उसको खाने लगी। तो बोलिए कि जीवंत एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम एक धारणा जो हमने बना ली अपने माइंड में, हम उसमें फंसे रहते हैं और हम उसमें से निकल नहीं पाते, और इसलिए हम अपने जीवन को कठिन बनाते चले जाते हैं। तो इनका कहना यह है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है एक बहुत ही अमेजिंग हाउसकीपर की तरह है। वो हर चीज को स्टैक करके अलग 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 अलग, इसका ये, इसका वो, इसका वो, बहुत ही मतलब पर्टिकुलर है वो अपने चीजों को रखने में, संभाल के हर चीज को। तो उसको वो काम करने देना चाहिए। आप हाउसकीपर बन के रहो, ठीक है ना। उसके अंदर एक इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, वो कितनी भी इंफॉर्मेशन को बहुत तेज स्पीड में प्रोसेस करता है। तो ठीक है, आप प्रोसेस करो, आप वो रहो, है ना। लेकिन आप उसकी जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको आपको नहीं अपनाना है अपनी लाइफ में। जैसे कि ये कहते हैं जो हमारे लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी है, वो उसको ये स्टोरी टेलर ब्रेन कहती है। स्टोरी टेलर यानी कि वो स्टोरीज बनाने में बहुत आगे है। तो क्या करेगा, थोड़े से तथ्य लेगा जो सही बात है, कुछ अपने मन से कुछ स्टोरी ऐसी बना के, और एक हमको स्टोरी बताएगा। और बोले वो इतना एक्सपर्ट होता है कि जहां जहां भी गैप्स होते हैं वो कहीं कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन ला के उनको भर देगा।
और फिर हमको स्टोरी बनाएगा और उसके बाद बड़ा ही इम्प्रेसिव स्टफ बनाता है वो, ऐसे कुछ भी नहीं बनाएगा, ऐसी स्टोरी बनाएगा जो इम्पैक्टफुल होगी। और वो स्टोरी बना के हमको बताएगा कि ये स्टोरी पूरी तरह से सही है। हमारे अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये जो कह रहा है ब्रेन हमारा, यही बात सही है। और बोले कि उसके बाद फिर क्या करेगा, स्टोरी के बाद फिर वो कहेगा अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, पता है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और ऐसी ऊट पटांग पॉसिबिलिटीज हमको डराने वाली सब वो बताता रहेगा, हमारे सामने आता चला जाएगा इस तरह के। तो ये कहती है कि हमको ये कोशिश करनी है कि हमको उन स्टोरीज में नहीं फंसना, हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए, करना आना चाहिए कि क्या करेंगे, ये जो स्टोरीज आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, हमको सोचना चाहिए। और ये पैटर्न जो है ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसमें से निकलना है, ये सोचना हमें आना चाहिए। कहते हैं हमारे बहुत दुर्भाग्य ये है कि बचपन से हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि उनका जो माइंड रूपी ये गार्डन है, एक बगीचा है हमारे पास, इसको हमें कैसे टेंड करना है, इसकी देखभाल कैसे करना है। हमको इसमें से कचरा, कूड़ा, निगेटिविटी, सारे थॉट्स निकाल निकाल के फेंकने हैं और हमें सुंदर सुंदर फूलों से, अच्छे अच्छे विचारों से इसको भरना है। और हमको उनको ये भी सिखाना है कि कैसे हमें बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से बचना है, हमको ब्लॉक करना है अपने आप को, जिससे कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारा जीवन बना रहे हैं, वो हमेशा प्योर और अच्छे हो, सुंदर हो। तो ये कहती है कि मैंने ये कोशिश की कि जब मैं रिकवर हो रही थी तो मेरा जो पोर्शन जो बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत सरकास्टिक है, लोगों के साथ जेलस है, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला है, ग्रज रखने वाला है लोगों के प्रति, और बड़ा ईगो है जिसका, मैं उसको कम से कम मतलब अपना इंटरफेयर करने दूं, मैं उसको वापस ही नहीं आने दूं अपनी लाइफ में। और ये कैसे करना है, इसका इन्होंने एक तरीका बताया। उसको ये कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स एबिलिटी। उस वर्ड को इन्होंने दो हिस्सों में कर दिया है, रिस्पॉन्स एबिलिटी। अब रिस्पॉन्स एबिलिटी को अपनी लाइफ में कैसे उतारेंगे, हर इमोशन जो हमारे अंदर आता है, उसका कहना है कि वो हमारे बॉडी के सर्किट्स में घूमता है और वो घूमने की अवधि है 90 सेकेंड। 90 सेकंड तक कोई भी इमोशन, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे गुस्से का हो, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जो भी जैसा भी हो इमोशन, वो 90 सेकंड हमारी घूमेगा बॉडी में, उतना हमें टाइम देना पड़ेगा उसको। वो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है हमारी बॉडी की। और उसके बाद क्या होगा, 90 सेकंड के बाद फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी एबिलिटी है कि हम उसको चूज करेंगे कि हमें इसको आगे ले जाना है या यहीं ड्रॉप कर देना। तो यह पूरी तरह से कहती है जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि पुराने प्रोग्राम में फंसना तो बहुत आसान है, लेकिन नए प्रोग्राम को बनाना आपको चूज करना है कि क्या आपको इसमें फंसे रहना, ये जो इमोशन आया जो इतना डैमेजिंग है हमारे लिए, मुझे इसमें फंसे रहना, सजगता में आपको माइंडफुलनेस में जीना जिसको बोलते हैं, वो करना है आपको। मेहनत है इसमें थोड़ी सी तो करना है, या मुझे अपने राइट माइंड की जो पीसफुल स्थिति है मुझे उसमें जाना है, मुझे इससे दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से। ये कहती है कि कैसे मैंने कैसे किया, इसका ये अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बार मैं भी ड्राइव करके जा रही थी, कुछ दिनों पहले की बात है, और उसमें बढ़िया मैंने अच्छा म्यूजिक लगाया और तेज म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए तेज गति से मैं चली जा रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी कार कितनी तेज चल रही है, और थोड़ी दूर पर पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और अच्छा खासा फाइन उसने मुझे स्पीडिंग के लिए लगा दिया। अब बोली वो फाइन देने के बाद जो मेरी छोटी सी आवाज थी जो कि आपको क्रिटिसाइज करती है और कहती है तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बोले उसने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 100 बार कम से कम अलग अलग एंगल से, इस एंगल से मैं नहीं सुनूंगी तो दूसरे एंगल से कोई नई बात लेके आके बोले मुझे बताने की कोशिश की कि मैंने गलती कर दी, मैंने पैसे गंवा दिए, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और बोले हर बार जो है मुझे उसको बताना पड़ता था। कहती मेरा जो स्टोरी टेलर ब्रेन है उसको मैंने बताया कि देखो ये पूरी तरह से मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, मैं इसमें बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहती, ना मैं इसमें अपना टाइम लगाना चाहती हूँ, जो हो गया वो हो गया। तो बोले इस तरह से हमारा बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को चलाता रहता है, हमारे इमोशंस को चलाता रहता है।
तो ये बोले कि हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, हमको ये सीखना पड़ेगा जो जिल अपने लिए कहती है कि वी हैव टू बी काइंड टू अदर्स। हमको दूसरों के प्रति बहुत दया भाव हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिल कहती है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि दुनिया में कोई भी आदमी इस मैनुअल के साथ पैदा नहीं हुआ जिसमें लिखा है कि हर चीज को हर समय सही कैसे किया जाए। कभी ना कभी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी और दूसरों से भी होंगी। तो हमको ये अधिकार देना पड़ेगा अपने आप को भी और दूसरों को भी, क्या अधिकार गलतियां करने का। ठीक है ना, आप मान के चलिए किसी के पास भी ऐसा मैनुअल नहीं है कि हर काम सही होता चला जाए हमारा, हम तो गलतियां करेंगे ही। तो ये कहते हैं कि मैं ये चूज करती हूँ कि मैं लोगों के प्रति काइंड रहूं, कंपैशनेट रहूं। और बोले मैं ये मान के चलती हूँ कि इतना हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में वो अपना एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है। ठीक है ना, तो मैं उनके साथ दया भाव से पेश आऊं, मैं उस बात को समझूं कि जो मेरे साथ हो सकता है वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। तो ये कहती है बजाय इसके कि मैं भी आहत हूँ और मैं दूसरों को भी आहत करूं, मैं उनको क्षमा करना पसंद करती हूँ, मैं उनको जाने देना पसंद करती हूँ। मैं बड़े उससे बताती कि मैं ऐसा सोच लेती हूँ कि माई स्टफ इज माई स्टफ एंड योर स्टफ इज योर स्टफ। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा और जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा, हम एक दूसरे को जाने देते हैं। ठीक है ना। और ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये चॉइस है हमारे पास, डीप इनर पीस हमें महसूस करना और काइंडनेस को शेयर करना, ये एक चॉइस है जो कि हम हर पल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये अपनी फ्रेंड का एक नाम बताती है, कहती है कि डॉक्टर जेरी जेसप करके मेरी एक फ्रेंड है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पीसफुलनेस जो है वो चीज जो है वो शुरुआत होनी चाहिए। वो हमको किसी भी काम की शुरुआत पीस से करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पीस तक पहुंचने की कोशिश करें कि हम चले जा रहे हैं, हमको शांति चाहिए, हम शांति तक पहुंचने नहीं, हमें शुरुआत ही शांति से करना चाहिए। हमको बहुत इंटेलिजेंटली हर काम अपने राइट ब्रेन से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शांति वहीं पर है। और उससे शुरुआत होके बोले हमको अपने लेफ्ट ब्रेन की जो हमारी स्किल्स हैं, तो उन्होंने बताया कि इतना इतना अमेजिंगली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इतना अमेजिंगली अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, उसको यूज करता है। तो बाहर की दुनिया में इंटरेक्ट करने के लिए ये कहती है हमको शुरुआत शांति से करके और फिर हमको अपना लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करके दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना। ये कहती है कि मुझे इतना अमेजिंग लगता है कभी कभी जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं साइमल्टेनियसली एक तरफ तो मैं बोले इतना वन विद दिस ह्यूज, इस अनंत यूनिवर्स के साथ मैं एक हूँ, और दूसरी तरफ ये कहती है कि मैं देखूं अगर तो मैं लेफ्ट ब्रेन की कॉन्शियसनेस में जाऊं तो मैं क्या हूँ, मैं स्टार डस्ट का एक हीप हूँ। तो और मैं एक साथ हूँ दोनों। तो बोले ये चीज मुझे इतनी अमेजिंग लगती है कि एक सेकंड के अंदर आप खुद ही महसूस करिए कि आप ध्यान में होते हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और दूसरे सेकंड आप धरती पर एग्जिस्ट करने वाले एक मनुष्य बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आप इस चीज के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी है, आपको ये महसूस करना आना है कि जो मेरे इमोशंस हैं जब वो मेरे अंदर आते हैं तो मुझे कैसा फील होता है। तो ये कहते हैं कि उसके जो फीचर्स हैं मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़े से उन्होंने लिख के दिए हैं कि आप देखिए कि क्या आपकी ब्रीदिंग चेंज हो गई, कोई इमोशन आया पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया या कोई द्वेष भाव आ गया अंदर, आप देखिए कि आपकी सांस कैसी है, तेज चल रही है कि हल्की चल रही है, आपकी आंखें कैसी हैं, क्या वो छोटी हो गई हैं या बड़ी हो गई हैं या स्ट्रेस में आ गई, यहाँ पे स्ट्रेस आ गया है, क्या आपको चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, क्या पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, या आपके पैर हिला रहे हैं अपने। बोले ये सारे सिम्टम्स जो है ये फियर के, एंजाइटी के, एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, इसका मतलब कि आपके ब्रेन में एक लूप बन चुका है जहाँ बहुत तेजी से एनर्जी घूम रही है और वो आपको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये जो डिफरेंट इमोशंस है, वे बोलते मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ब्रेन से बोलती हूँ कि देखो भाई, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी एबिलिटी कि तुम इन सब बातों को सोचते हो, इन इमोशंस को फील करते हो, मुझे आगाह भी करते हो इन सब के प्रति, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है।
I am really not interested in thinking these thoughts or feeling these emotions. मुझे ना ये इमोशन फील करना है, ना मुझे ये थॉट्स सोचना है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, तो तुम इसको बंद कर दो। तो बोले मैं इसको ऐसा बार बार बोलती हूँ, और कई बार बोले ऐसा बोलने के बाद भी इन चीजों का असर आपके ब्रेन पे नहीं होता, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसके साथ कोई आपको एक्शन लगाना। जैसे कि आप कहेंगे या आप ऐसे उंगली दिखा के जैसे बच्चों को डांटते हैं, बस बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। कई बार ये बोलते हैं, जैसे कोई टीचर होती है वो ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाती है, तो बस अब शैतानी बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए मुझे। और बोले बहुत सारे लोगों ने, खाली ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें निकाली हुई हैं। कई लोग कहते हैं जब कोई भी ऐसा थॉट आता है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो वो मन में कहते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कई लोग कहते हैं भाई बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों को सोचने का। कई लोग कहते हैं कि एनफ एनफ, बस बहुत हो गया भाई, कितना मेरे ऊपर प्रेशर डालोगे। तो इस तरह की बातें जो है हमको हर वक्त अपने अंदर चलाते रहना चाहिए। हमको इसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि अभी ऐसा जो थॉट आ गया है, तो जो है उसको हमें कैसे हटाना है। हम भले ही कुछ एक्शन करें, कमर पे हाथ खड़े रखें, या उंगली दिखाएं, या बोलें, या कुछ भी करें, तो ऐसा करके हम उसको थॉट को हमें कैंसिल करना है। तो जिल कहती है कि हमारे 99.999% ऑफ द सेल हमारी बॉडी के जो है वो हमारी वेलबींग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, हम सक्सेसफुल रहें, हम पीसफुल रहें। केवल 0.001% जो हमारे लेफ्ट ब्रेन का ईगो सेंटर में जो सेल है, वो क्या करते हैं, वो हर वक्त जो है हमको बताते रहते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। वो हमारे ईगो जो है उसको लेके घूमते रहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ वैसा हुआ, और वो आपके जो पीसफुल वाली जो फीलिंग है इसको डिरेल करते रहते हैं। बोले ये सेल्स जो है, इनको कई लोग कहते हैं पीनट गैलरी, कई लोगों ने इनका नाम रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कुछ लोग इनको कहते हैं इटी बिटी कमेटी। ऐसे नाम रखे हुए हैं जो इनकी जो ब्रेन वाली जो कम्युनिटी है वहां पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोले ये वाले जो सेल हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे नेगेटिव चीजों में जाएंगे, और उसके बाद जब हम कंप्लेन करेंगे तो ये बहुत फलेंगे फूलेंगे। इनको बड़ा मजा आता है जब हम लगातार रोते पीटते रहते हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। लगातार हम अपने दुख भरी कहानी लोगों को बताते हैं या अपने आप को सुनाते हैं, तो ये सेल बड़ा फूलते फालते हैं। तो बोले इनका कहना है कि उस 0.001% सेल को क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या अपने आप में सोचिए इस बात को। फ्रेंड्स, आप मुझे लिख के बताइए, अगर आप सोचते हैं कि क्या 0.001% सेल्स को क्या आप वाकई में कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप मुझे यस टाइप करिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि हम जो है, जिल बोलती है कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने अपने स्टोरी टेलर जो मेरा ब्रेन है, जो मेरा शिकायती ब्रेन है, मैंने उसको टाइम दे दिया है। मैंने क्या टाइम दिया है, मैं सुबह 9 से 9:30 और रात को 9 से 9:30, मैं कहती हूँ तुमको जितनी शिकायतें करना हो कर लो। और उसके अलावा लेकिन ये तुम्हारा वाइन टाइम है, ये कहती हैं, जब तुम वाइनिंग जो भी करना हो कर लो, जो भी रोना गाना। ओ नो, कांट कंट्रोल, यू शुड राइट यस। जब आप यस लिखोगे तभी आप कंट्रोल कर पाओगे, जब तक आप लिखोगे आई कांट, यू कांट। तो अभी मैं आगे और बताऊंगी आपको टिप्स। तो कहते हैं कि मैंने बता दिया है उनको कि भाई मैं सीरियसली तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपनी अगर ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मुझे अपनी ठीक रखना है, तो मुझे दिन भर इन सब बातों में नहीं पड़ना। रात को 9 से 9:30 के बीच में तुमको जो भी शिकायत करनी है मैं उसको सुन लूंगी। ऐसा जिल बोलती है, मैंने अपने बोल लिया। तो ये बोलती है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि बार बार आते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। वो इमोशन क्यों ऐसा करते हैं? कहते हैं कि उनको वैलिडेशन चाहिए। कई इमोशंस ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लो वो आपके साइकी से जाते नहीं। तो उनके लिए क्या करना है आपको? आप पूरी तरह से कंप्लीटली सरेंडर कर देना। आने दीजिए, 90 सेकंड तक आप उनको पूरी तरह से फील करिए। डर लग रहा है तो उस डर को फील करिए,
गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से को फील करिए। और 90 सेकंड बाद फिर क्या होता है कि जब बॉडी की फिजियोलॉजी से वो निकलने लगते हैं तो उनके अंदर एक वैलिडेशन आ गया, हाँ हमको सुन लिया गया, तो फिर वो चले जाते हैं आपकी बॉडी से। तो ये कहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बहुत सारा टाइम रात को सोते वक्त भी और सुबह बहुत सारा, मतलब कई सारे मिनट्स जो है मैं लगाती हूँ अपनी बॉडी के साथ एक लव फेस्टिवल मनाने के लिए। मैं एक लव फेस्ट में रहती हूँ अपने शरीर के जितने भी मेरे 50 ट्रिलियन मॉलिक्यूलर जीनियसेस बोलती हैं। एक एक सेल जो है हमारा वो एक जीनियस है, उनका कहना है। हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का एक एक सेल जो मॉलिक्यूलर जीनियस है। तो मैं उनको रोज रात को और सुबह उठ के उनको मैं इतना धन्यवाद देती हूँ, मैं इतना उनके प्रति धन्यवाद है कि परफेक्ट हार्मनी में मुझे ये दिन भर लेके चले, रात भर मेरी इतनी अच्छे से निकली। और मैं उनको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ मैं आप सबको बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि आप मुझे परफेक्ट हेल्थ में हमेशा बना के रखेंगे। और बोले मैं सुबह रात को जब मैं सोने लगती हूँ और सुबह उठती हूँ, सबसे पहला काम करती हूँ एक तकिए को पकड़ के ऐसे लगा के जोर से और उसके अराउंड हक करके, और मैं अपने बॉडी के सेल्स को बोलती हूँ थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू फॉर अनदर ग्रेट डे। एक और नए सुंदर दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको अपने बॉडी के सेल्स को बोलती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जब अगर मुझे लगता है मुझे कहीं हीलिंग की जरूरत है तो मैं बोलती हूँ उनसे सेल्स से कि प्लीज मुझे यहाँ पे हील करो आप। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। कहती हूँ कि मुझे अपने बॉडी के साथ कन्वर्स करना आ गया। हर वक्त मैं अपनी बॉडी के साथ कन्वर्स करती हूँ। कई बार बोले मैं उनको जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मैं अपने डाइजेशन को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं अपने ब्लैडर को, अपने बॉल्स को धन्यवाद देती हूँ कि बॉडी को क्लीन रखते हो आप, क्लियर रखते हो। बोले जब कभी मुझे भूख लगती रहती है और मुझे खाना नहीं मिलता है तो मैं अपनी बॉडी को बताती हूँ कि देखो देखो यहाँ हिप्स पे, यहाँ पे है तुम्हारे पास फैट, तो तुम अभी फीड कर लो, अभी खाना अगर नहीं मिल रहा है तो बोलते कि कभी कभी मुझे जब डर लगता है तो भी मैं अपनी बॉडी को धन्यवाद देती हूँ कि ठीक है तुमने डरा दिया मुझे, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपने आप को बताती हूँ। तो बोलती है कि कभी अगर बॉडी में आपकी कोई पेन हो रहा है तो पेन क्या है, बॉडी का एक बताने का तरीका है कि इस एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक्नॉलेज करना है आपको कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ है। तो जब आप समझ लेते हैं कि इस एरिया में पेन है, कुछ गड़बड़ है, और आप ब्रीथ करते हैं उस एरिया में, ठीक है, सांसों के द्वारा वो एरिया फोर्टिफाई हो जाता है। जैसे रिकॉग्निशन मिलता है तो आपका आधा दर्द या आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ये बोलती है, ये मैंने, जिल कहती है मैंने ये रियलाइज किया कि आप रिकॉग्नाइज करिए, बॉडी चाहती है आपका रिकॉग्निशन, आपका अटेंशन चाहती है। तो जब आप उसको अटेंशन देते हैं तो आपका वो हिस्सा अपने आप धीरे 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 ठीक होने लगता है। ये कहती है कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। फ्रेंड्स आप देखिए, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका ह्यूमन माइंड इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। बस केवल आपको जो है आपको उसको डील करना आना चाहिए। ये कहते हैं कि आप अपने लेफ्ट ब्रेन को जब भी आप बताएंगे कि मुझे यहाँ हीलिंग की जरूरत है, वो बिल्कुल आपके जो मॉलिक्यूलर जीनियसेस है उनको तुरंत डायरेक्ट कर देगा। ये कैपेबिलिटी आप उसकी यूज करिए, गुण आप उसका यूज करिए। तो कहते हैं कि जब मुझे बहुत जोश की जरूरत होती है तो मैं अपने शरीर के सेल्स से कहती हूँ यू गो गर्ल्स, चलो। और बोले ऐसे बोलते साथ मुझे पूरे शरीर में एकदम जोश का अनुभव होने लगता है। मुझे वाइब्रेशन जो है अपनी बॉडी में फील होने लगते हैं, मुझे हेल्दी और हैप्पी सेल्स अपने बॉडी के मुझे फील होने लगते हैं। तो ये कहती है कि इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आप अपना सोच बदलिए, आपका सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो ये कहते हैं कि आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शांति का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में हमेशा परम शांति छाई रहेगी, आप ब्लिसफुल रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो हमें जीनी है। तो बोलते हैं कि शांति का मतलब ये है कि हम जब चाहें, जिस समय चाहें, हम 2 मिनट का टाइम लेके अपने उस पीसफुल ब्लिसफुल सेल्फ में वापस चले जाएं।
हम बैठे आराम से, भले ही कितने भी हेक्टिक काम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, परेशानी चल रही हो जो भी, हम 1-2 मिनट का समय लें, गहरी सांस लें और हम वापस अपने उस सेल्फ में चले जाएं जो शांत है, जो इस यूनिवर्स के साथ एक है। ये कहती कि मैं इस चीज को कहती हूँ रिमाइंड करना, यानी कि अपने आप को बताना। तो मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, क्या रिमाइंड करती हूँ कि ये जो है, मैं इस बहुत बड़े अनंत यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ, और जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ये कहती है कि एटर्नल फ्लो ऑफ एनर्जी, वो लगातार बह रहा है मेरे अंदर से, और वो सब कुछ बहुत परफेक्ट हार्मनी में है, और वो बहुत परफेक्ट भी है, होल है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो जब मैं उसका हिस्सा हूँ तो कुछ कैसे, मैं तो पूरी तरह से सेफ हूँ, मुझे मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? अगर मैं उसका हिस्सा बन के रहूंगी तो सब कुछ सही चलेगा। जिल का ये मानना है। तो कहती है मैं अपने आप को रिमाइंड करती रहती हूँ, याद दिलाती रहती हूँ अपने माइंड को कि मैं क्या हूँ, मैं उस कॉस्मिक होल, उस बहती हुई एनर्जी का पार्ट हूँ, मैं उसमें बह रही हूँ, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये बात अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये कहती है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, उसका जो छोटा सा पार्ट है, वो हमें याद दिलाता रहता है कि तुम इन सब से अलग हो। तो जब हमारे अंदर ये अलगाव की फीलिंग आती है तो हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, और जब हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं तब इन सब विचारों के लिए हम जगह, प्रश्रय देते हैं, हम डर को जगह देते हैं, हम ईर्ष्या द्वेष को जगह देते हैं, क्योंकि हम छोटा फील कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जैसे हम जुड़ जाते हैं, हम यूनिवर्स में एक हो जाते हैं, हम अपने राइट माइंड के साथ हो जाते हैं, हम उस एसेंस के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि एक एसेंस है, जो होल है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम, हमारे अंदर एक अपने आप सिक्योरिटी आ जाती है, सेफ्टी की एक भावना आ जाती है कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब सब कुछ ठीक है। तो ये कहती है कोशिश करिए कि लगातार आप उस यूनिवर्स के साथ कम्यून में रहें, अपने उस बीइंग के साथ आप बने रहें। ये कहती है एक गहरी सांस लीजिए, जब भी आपको लगे एक गहरी सांस लीजिए, और उसके बाद आराम से छोड़िए और देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या आप कंफर्टेबल हैं, सब कुछ सही चल रहा है। धीरे धीरे बोले आपकी कॉन्शियसनेस जो है, अपने बॉडी को, अपने इसको, जॉ को रिलैक्स कर लीजिए, माथे में फरो आ गई है उसको रिलैक्स कर लीजिए। इस मोमेंट में वापस आने की कोशिश करिए, देखिए कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे आपकी जो भी ये भावनाएं हैं जिनमें आप फंस के यहाँ वहां अपने आप को लूज कर देते हो, गुम जाते हो आप, तो वो वापस आ जाती है। अब एक और ये बताती है किस तरह से हम अपने अपने आप को वापस पा सकते हैं। बोले इसके 5 तरीके हैं माइंडफुलनेस के, कि हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आ जाए। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, इनका इस्तेमाल करके कैसे, तो ये बोलती है कि सबसे पहले तो हमारा जो माउथ है, इसका हम यूज करें। हम ऐसा खाना खाएं जैसे कि हम दूध है, बनानास है, ऐसे कई सारे फूड प्रोडक्ट्स है जो कि खाने से हमारे ब्रेन में जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, ये रिलीज होता है। तो जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है कि हम अपने आप ही शांत फील करने लगते हैं। वो जैसे ही वो हार्मोन रिलीज हुआ तो अपने अंदर शांति आ गई। फिर उसके बाद ये कहती है कि दूसरा तरीका है हमारी नाक। नाक का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे शांत होने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। कहती है कि खूब बहुत सुंदर सेंटेड कैंडल्स को जलाइए या धूप को जलाइए। लेवेंडर है, वैनिला है, रोज है, सैंडलवुड है, जो कि मन को शांत करते हैं। और आराम से उसकी खुशबू में को थोड़े दिन रेलिश करिए, उसको उसको अपने अंदर आने दीजिए, उसको अपने रोम रोम में आने दीजिए उस खुशबू को। तो आप क्या होगा कि आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद हमारी आंखें, ये कहते हैं जब हम अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हैं दूर तक देखने के लिए, छोटी छोटी चीजें पास पास नहीं, आपकी बालकनी है, आप दूर तक देखिए, नहीं तो आप आकाश को देखिए। तो जैसे ही बोले हम विस्तार को देखते हैं, तुरंत हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाती है। तो आप देखिए कि आप अगर बाहर की तरफ विस्तार में देखेंगे आसमान की तरफ, आपको कितनी शांति महसूस होगी, आपको तुरंत अपने अंदर वापस आने का एहसास होगा। तो बोलती जब मैं कभी पहाड़ों की ऊपर चढ़ती हूँ और ऊपर खड़े होकर देखती हूँ, तो मैं उसको जो मैग्निफिसेंस है, जो उसके जो ओपन विस्ता है इस धरती की, मैं
मैं आपसे साथ अपना एक एकत्व को फील करती हूँ इस ब्रह्मांड के साथ। मैं सोचती हूँ कि इस विशाल का सृष्टि का मैं एक पार्ट हूँ। तो मैं मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम कितनी हम्बल्ड हो जाती हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना, मुझे मौका दिया ये सब महसूस करने का। मैं बहुत धन्यवाद से भर जाती हूँ। तो ये बोलते हैं कि और उसके बाद फिर चौथा सेंस ऑर्गन है हमारे कान। बोले बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करिए। कभी भी आप डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, आप एक सुंदर म्यूजिक को लगा लीजिए। आपका मनपसंद म्यूजिक है, गाने हैं पुराने नए जो भी आपको पसंद है, उस म्यूजिक को एंजॉय करिए आप। तो तुरंत आप रियलिटी आपकी बदल जाएगी। आप अभी में आज में आ जाएंगी। आप धन्यवाद की ग्रेटिट्यूड की स्थिति में आपकी भावनाएं तुरंत बदल जाएंगी। और चौथा ये बोलते हैं जो हमारा जो हमको अभी ग्राउंडिंग में अभी में रखने वाला ऑर्गन है, वो है सबसे बड़ा ऑर्गन जिसको कि हम स्किन बोलते हैं हमारी बॉडी का। ये जो है ये हमारे ढेर सारे सेंसरी उससे भरा हुआ रिसेप्टर से हमारा स्किन। ये कहते हैं कि आप अपने टच फील करिए, अपने टच को फील करिए। कैसे? अपने आप को शांत करने के लिए आप अपने दोनों हाथ ऐसे सर पे रख सकते हैं, या ऐसे आंखों पे रख सकते हैं, कानों पे रख सकते हैं, अपने हृदय पे रखिए, अपने आप को हक करिए। और इस तरह से बोले ये हरकतें करके आप अपने हाथों को बोले ताली बजाइए। ये सब करने से क्या होता है कि आप अपने अपने जो है तुरंत ही अपना आपका स्टेट ऑफ बीइंग जो है बदल जाता है। और आप अपने हीलिंग को, उस शांति को आप अपने अंदर फील करने लगते हैं। ये कहते हैं मसाज थेरेपी कराना एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें कि आपका बॉडी शांत होता है, आपका बॉडी स्वस्थ होता है, और आप बहुत सारे जो फालतू के विचार और जो हमारे शरीर के एक सेल में भरे हुए हैं उनको रिलीज होने का मौका मिलता है। इसके बाद ये कहती है कि बहुत सारी ऐसी आर्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि हमने भुला दी हैं इस समय, जिनको कि हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। और वो आर्ट्स क्या क्या चीजें हैं? वो रेकी है, फेंग शुई है, योगा है, ताई ची है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, और इन सबसे ऊपर प्रेयर है, और इन सबसे ऊपर है ध्यान, मेडिटेशन। तो अगर हम ये लगातार चीजें अपनी लाइफ में लाके करते रहते हैं तो फ्रेंड्स हम इस बॉडी की कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम कितने मिराकुलस बीइंग्स हैं, हमारी ब्रेन की क्या पावर है, हमारी बॉडी की क्या पावर है। जो हम ट्रैप्ड हैं अभी अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं, उनसे हम निकल सकते हैं। हम इन सब चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम ध्यान कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हो आप तुरंत ही इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हो। लेकिन ध्यान में आपका मन लगे उसके लिए आप ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि ये कुछ खाना पीना, कुछ सुगंधों का इस्तेमाल करना, फेल्डन क्रास करके एक एक्सरसाइज है, और ताइची तो इतना वंडरफुल है। मैंने छोटा सा एक कोर्स किया था, मैंने सीखा था जिसको कि ताइची का ही एक ब्रांच है जिसको कहते हैं कि कीगंग कहते हैं। तो जब आप कीगंग में करती थी तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं खाली बस यूं लोग जो बताते हैं एक्शन मैं करती रहती थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं उस एनर्जी के साथ फ्लो होने लगी फ्रेंड्स। और मैं ऐसा महसूस करती थी कि मुझे बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एनर्जी को ऐसे लाती थी तो मुझे फील होता था कि वो ऐसे एनर्जी मेरे अंदर से बह रही है, जा रही है। तो ये बहुत ही एक वंडरफुल प्रैक्टिस है ताई ची और ये कीगंग, दोनों ही चाइनीज प्रैक्टिसेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के बड़े करीब है, इसलिए मैंने आपको ये बताई चीजें। तो ये अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, इन सब बातों से अपने जो दुनियादारी की इनसे बचाने के लिए ये कहते हैं कि आप नेचर में वॉक करिए, जाइए जहाँ कोई पार्क दिखाई दे या नेचर, जब भी मौका मिले पहले मौके में आप जाइए। नेचर बहुत बड़ा स्टेबलाइजर है। आपके आपको तुरंत ही वापस आपकी स्थिति में लेके आ जाएगा, हार्मनी में लेके आ जाएगा। और ये कहते हैं कि आप कुछ ड्राइंग करिए। अच्छा, अगर आपको ड्राइंग पसंद है, आपको गाना पसंद है, आप गाना गाइए, आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, सिरेमिक आर्ट, फलाना ठिकाना, कुछ ना कुछ आप एक काम जरूर ऐसा करिए
जिससे कि आपको दिन भर में स्टेबलाइज होने का मौका मिले, आपको वापस अपने तक आने का मौका मिले। मैं कहती हूँ इसके अलावा कुछ अफर्मेशन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, इनको दिन में 4 से 5 बार जरूर बोलिए। जैसे पहला अफर्मेशन है, इन दिस मोमेंट आई रिक्लेम माई जॉय। आज इस क्षण में मैं अपने प्रसन्नता को, अपने आनंद को अपने अंदर स्थित करती हूँ। है ना, कितना सुंदर है ये अफर्मेशन। दूसरा अफर्मेशन है, इन दिस मोमेंट आई एम परफेक्ट, होल एंड ब्यूटिफुल। आज इस क्षण में मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ठीक है ना। और तीसरा अफर्मेशन है, आई एम एन इनोसेंट एंड पीसफुल चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स की एक बहुत ही मासूम खूबसूरत बच्ची हूँ। ये भी मुझे बड़ा पसंद है यूनिवर्स अफर्मेशन। तो ये सब बोलने से आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी। तो जब भी आप ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको चेंज की जरूरत है, तो ये सब चीजें आप अपना सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको मेडिटेशन में ऐसा लगता है कि आपको खाली म्यूजिक से काम नहीं चलना, तो आप गाइडेड मेडिटेशन का इस्तेमाल करिए। और एक चीज जो हम, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव हमारे पीएमसी ने शुरू किया है, जो हम बुक्स, ऑडियो बुक्स बोल पढ़ते हैं, बुक्स बहुत सारे अच्छी अच्छी किताबें आ गई। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने लीना जी का जो अनटेदर्ड सोल नाम की जो बुक थी वो मैंने सुनी, तो मुझे इतनी पसंद आई, मैं उसको सुनने बैठती थी और मैं उसमें ध्यान में चली जाती थी, उसकी इतनी जबरदस्त एनर्जी थी। ऐसा करके 3 बार मैं वो किताब खत्म कर पाई, सुन सुन के, ध्यान कर करके। ऐसी किताबें जरूर सुनिए और अपने आप को बदलिए, क्योंकि हम क्यों आए हैं यहाँ, अपना पर्पस याद करिए। हम किस पर्पस से इस धरती पे आए हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, उसके लिए हमें सब कुछ करना है। जो भी सब कुछ मैंने बताया, आप प्रेयर कर, आपको अच्छी लगती है आप प्रेयर करिए, आपको ताइची अच्छा लगता है आप ताइची करिए, आपको अफर्म करना अच्छा लगता है आप अफर्म करिए, लेकिन आपको कोशिश जरूर करना है। क्योंकि हर दिन कोशिश करेंगे, हर दिन कोशिश करेंगे, थोड़ा 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 करके धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बदल गए पूरी तरह से। ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरी खुद की जर्नी जो है, मैं 7-8 साल मुझे हो गए बदलने की कोशिश करते करते, और धीरे 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 मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी सारी चीजें अपने अंदर मेरी चेंज हो गई है ना। तो अब जिल जो है ये अपने बारे में कहती है कि मेरा खुद का तरीका क्या है, मुझे एंजल कार्ड्स बहुत पसंद है। तो बोलती है मैं सुबह उठते ही एक एंजल कार्ड निकालती हूँ और पूरे दिन उसी एंजल के ऊपर मैं फिर फिक्स्ड रहती हूँ। उस कार्ड का जो वाइब्रेट होता रहता है मेरे अंदर, जो उसमें लिखा हुआ है और जो एंजल है उसके ऊपर मेरा अटेंशन रहता है। तो बोलती है कि सबसे पहले मैं उठते साथ ही मेरा रिचुअल है कि मैं उसको इनवाइट करती हूँ, एंजल को, अपने लाइफ में तुरंत सुबह उठते साथ ही। और फिर दिन में कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़े, मैं एक एंजल कार्ड, कभी एंजाइटी हो गई तो मैं एक एंजल कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर वो एंजल जो है मुझे हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत बहुत स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं आपकी मदद करने के लिए। आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम, और वो जरूर आपकी मदद करेंगे। आप हेल्पलेस नहीं है, आप अकेले नहीं है, हमेशा आप याद रखिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये कहती है कि जब भी ये सवाल आ जाए कि कुछ बहस है, कुछ किसी के साथ आपकी ठन गई है, कुछ है, तो आप अपने आप से एक सवाल ये जरूर पूछिए कि क्या आप सही होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? क्या आप सही होना चाहते हैं या आप खुश होना चाहते हैं? तो बोलती चॉइस आपके हाथ में है। कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है वो खुश ही होना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी चॉइस रखते हैं खुश होने की, प्रसन्न होने की, काम होने की। हम अपने जीवन को आज से हम तय करेंगे कि हम खुशी के साथ बिताएंगे। हम सारे फियर का ये नाम देती है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपीयरिंग रियल। मतलब जो हमारे झूठे, हमने कुछ एक्सपेक्टेशन बनाए हुए, कुछ बातें बनाई जो कि देखने में बड़ी सही लग रही हैं, आपको रियल लग रही हैं, जबकि वो सब कुछ गलत है। 90% उसमें से फियर्स जो है हमारे गलत होते हैं। तो उन फियर्स को अपने अंदर से निकाल देंगे और हम अफर्म करना सीखेंगे, हम खुश रहना सीखेंगे, हम चूज करेंगे खुशी को अपने लिए।
तो बस इतना कहते हुए मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, तो मुझे अपना ये बंद करना पड़ेगा। कुछ थोड़ी बहुत बातें ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो सार था मैंने बुक का आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। तो आगे हम अगर अनिल भैया बोलेंगे तो थोड़ा सा मेडिटेट करें 10-15 मिनट। जी, मेडिटेट भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई पहले कोई सवाल पूछना है, किसी का कोई डाउट है, हाँ क्वेश्चन है, किसी की कोई अगर क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करिए, अपने आप को आप वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट करिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। बहुत ही गहन और बहुत ही संजीदा विषय था और बहुत ही सुंदर था। अपने विकास के लिए हाँ जी ये एक किस्म की साधना का ही आपने एक पूरा चिट्ठा पकड़ा दिया हमारे हाथ में। बिल्कुल। और ये जो इश्यूज हैं ये सबके साथ ही हैं। हाँ जी। ये फियर्स का है, फोबियाज का है, भावनाओं का है, नेगेटिव थॉट्स का है, ये इश्यूज सबके साथ ही हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ये। और बहुत ही आपने उसको एक बहुत बढ़िया सा एक सिस्टम आपने बता दिया कि कैसे कैसे आप अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे आप एकदम से वर्तमान में आ सकते हैं ऐसे प्रयोग करके। बहुत ही आपकी रिसर्च का फायदा हमें होने वाला है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। मुझे बड़ा ये किताब बड़ी अपील की जब मैंने ये किताब पढ़ी। नहीं, पर ये कमाल की किताब है। मतलब जो जिस तरीके से ये उसने साइंटिफिक वे में इन चीजों को खुद महसूस करके जी, इट इज अमेजिंग। एक एक शब्द जो है वो ये वास्तव में मैं कहूंगा कि ये एक उपनिषद है ये। जी जो उसका निचोड़ है वो ऐसा निचोड़ है कि उसका एक अनुभव जो उसने उस दशा में जाके उस चीज को महसूस किया और उसके परिवार को पहले से उसका परिवार पहले से इसी में था, ब्रेन साइंटिस्ट इसके फादर भी थे। लिए वो चीजों को जज, चीजों को असेस करना, देखना, उसको एनालिसिस करना उसके लिए आसान रहा शायद, मेरे को लगता है। हाँ सर जी सर। नहीं तो इतना बड़ा ज्ञान हमारे सामने नहीं आ पाता जी सर। तो धन्यवाद आपका भी और उनका भी कि जिनकी वजह से हम ये अद्भुत चीजों को समझ पाए, सीख पाए और अपनाएंगे जरूर। इसकी टेड टॉक जरूर देखिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिल बोल्ट टेलर की टेड टॉक है, काफी अच्छी है वो भी। अच्छा तो जी, वो जरूर देखिएगा आप लोग। डेफिनेटली। और मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने इसका बहुत मतलब वो 10 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन फिर भी कभी रिवाइज करना हो तो लोग उसको देख सकते हैं चीजों तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, फिर मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो जी वीडियो। बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो दोस्तों अगर, हाँ जी भूमिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछें। जी वंदना जी। मैडम अभी बताया था ना, ये एंड में इन्होंने बोला कि यू वांट टू बी हैप्पी आर राइट जी। तो ये दोनों चीजें हम इकट्ठे नहीं ले सकते। राइट भी तो ठीक हो रहा है, वी शुड बी राइट एंड वी शुड बी हैप्पी एट द सेम टाइम, आई थिंक सो। हाँ यस, इट कैन बी पॉसिबल। देखिए परिस्थिति पर डिपेंड करता है, आप हैप्पी और राइट भी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कई बार आपके सामने ऐसी चॉइस आ जाती है कि आपको चूज करना पड़ता है कि आपको लड़ाई करके अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, या सब छोड़ के आपको ये बस अपने आप में खुश रहना है। तो इसमें फिर क्या होता है कि आप अपने अपने आप को कष्ट दें, सामने वाले को कष्ट दें, और फिर आप प्रूव करें कि नहीं मैं ही सही हूँ। इससे बेहतर ये होगा कि आप पहले ही चूज कर लें कि भाई मैं खुश रहना ज्यादा पसंद करूंगी, मुझे झंझट में नहीं पड़ना है। ये उस परिस्थिति के लिए है। ठीक है ना? थैंक यू इट्स क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं या कोई किसी का डाउट हो या क्वेश्चन हो किसी का? तो लगता है हमें ध्यान में चलना होगा। जी चलिए। तो आप शुरुआत करें, हम संगीत लगा देते हैं। जी बिल्कुल जी। तो आज हम छोटा सा ध्यान 10-15 मिनट का एक करते हैं फ्रेंड्स। कल भी आपकी प्रार्थना बहुत ही उम्दा थी। कल प्रार्थना आपकी बहुत ही बढ़िया, कमाल की थी। बहुत पसंद है मुझे भी वो। नहीं वो है भी, वो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही कमाल की थी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आराम से जी बैठ जाइए, आंख बंद करके अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए पूरी तरह से। एक गहरी सांस लीजिए और पूरी तरह से अपने शरीर को, अपने सिर को, हाथ पैरों को, अपने धड़ को, सब कुछ एकदम ढीला छोड़ दीजिए पूरी तरह से। ध्यान आपकी सांसों पर। आज जब हम ध्यान जो हम करने वाले हैं, वो अपने आप को देखेंगे हम कौन हैं। अपने नाम से, अपनी पहचान से परे जाके देखेंगे कि हम कौन हैं। जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं, हम एक एक करके अपना पहचान को हटाते चले जाएंगे। तो ध्यान दें अपने ऊपर, सब तरफ से अपने एनर्जी को, अपने अटेंशन को लेकर आए, अपने हृदय में स्थित कर लें। और देखें कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्याज का छिलका जो आपके ऊपर छिलके चढ़े हुए हैं, वो हम उतारेंगे अपने नाम का। उसको उतार के फेंक दीजिए। मैं फला फला हूँ। क्योंकि मैं तो एक अनंत आकाश आत्मा हूँ। इस नाम को जाने दीजिए। दूसरा छिलका उतारिए आप अपने ऊपर से। मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। इस छिलके को भी जाने दीजिए। क्योंकि मैं तो एनर्जी हूँ। मैं ऊर्जा हूँ। अनंत प्रवाह में बहती हुई ऊर्जा हूँ। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। एक और छिलका उतारिए अपने ऊपर से। मैं फला फला के बेटी या बेटा हूँ। हम संतान हैं उस परम पिता परमात्मा के। उन्हीं में से बह के आए हैं। और वहीं जाना है वापस। एक और छिलका उतारिए अपने ऊपर से। मैं फला फला का माता पिता इत्यादि हूँ, भाई बहन। हम तो केवल माध्यम हैं। उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को
इस पृथ्वी पर लाने के माध्यम है हम, और कुछ नहीं। एक और छिलका उतारेंगे अपने ऊपर से। मैं फलाने शहर में, गांव में, देश में रहता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं रहता हूँ। अपने आप को महसूस करेंगे एक ऊर्जा, एक शक्ति पुंज जो फैला हुआ है चांद तारों के बीच में, समय और स्थान की सीमा से परे। एक सुंदर प्रकाश के रूप में जो जगमग कर रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड इसको महसूस करिए। इस विस्तार में महसूस करिए अपने आप को। एक विस्तार जो आप हैं, जो चारों ओर फैला हुआ है। धीरे धीरे आज मैं
अभी में हम अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर, इस शरीर में हम वापस आते हैं, अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। पांच की गिनती करूंगी मैं, अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। 1 2 3 4 5 Please come back into your consciousness here and now. दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। फ्रेंड्स, वापस आएंगे अपनी कॉन्शियसनेस में। 5 4 3 2 1। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पर रखिए। अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए।
आज के इस ध्यान के लिए, आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपके दोनों सत्र बहुत ही नॉलेज ओरिएंटेड रहे, विजडम ओरिएंटेड रहे, और आपके दोनों ध्यान के सत्र भी बहुत ही ऊर्जा से पावर पैक्ड सेशंस रहे आपके दोनों ही। जी, बहुत सुंदर। और ध्यान पंजाब, विवेक परिवार, रूहानी मिलन परिवार और हमारा पिरामिड आपका आभारी है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसी किताबें पसंद है जो कि आपको रियलिटी से परिचय भी कराती हैं और साथ में ये भी बताती हैं कि आप कितने वंडरफुल बीइंग हो। यस। तो मैं कोशिश करती हूँ। अपनी खुद की खोज भी है इसके अंदर, खोज की, हाँ, और खुद का विकास भी है। विकास भी, दोनों चीजें हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया लगा जी। और थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। आपने सही है, दोनों दिन ही बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा जी। दोनों दिन ही आपने सब चीजों को, पूरी बुक को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करा और बड़ी अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके। और दोनों दिन ही जो सेशंस हैं मेडिटेशन के, वो भी बहुत ही जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत ही एनर्जी वाले थे। आज भी बहुत जबरदस्त एनर्जी थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एनर्जी फॉर क्रिएटिंग सच ए वंडरफुल सेशंस। और वो थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग सच ए वंडरफुल सेशंस। और वो फिफ्थ एग्रीमेंट कब लेके आना है मैम? हाँ बिल्कुल सर। अभी एक्चुअली क्या, वो जो बुक ऑफ मिर्दाद है ना, हाँ जी, वो उसके लिए मुझे पीएमसी हिंदी के लिए प्रिपेयर करना, और बड़ी कठिन किताब है वो, तो मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए उसके लिए। 10 दिन बाद फिर मैं फिफ्थ एग्रीमेंट आपको मैं वो करूंगी, मैसेज कर दूंगी। बस ठीक तो फिर हम एक दिन फिफ्थ एग्रीमेंट करते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम सबकी ओर से, मुझे भी और दोस्तों, हाँ जी, दिल से बहुत खुशी है मुझे, मैं शेयर कर पाई आपके साथ। थैंक यू। और दोस्तों, अब समय हो गया है विदा लेने का। कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।